Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are कॉमन सेंटेंस विच बी यूज इन अवर डेली लाइफ। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य जिनके हमको इंग्लिश बता रहे हैं, जिन सेंटेंसेस के। गैस बंद कर दो, मुझे कल फ़ोन करना, मुझसे ये मत करवाओ, देखो क्या होता है, ऐसा मजाक कभी मत करना, यह सब तुम्हारी करतूत है, उसे कौन समझाएगा, हम अतीत को बदल नहीं सकते हैं, मैं आज मूड में नहीं हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, आपके बगल में कौन है, अंदर आओ और दरवाज़ा बंद कर दो, आप मुझे क्यों बता रहे हैं और आपने मुझे जगा दिया। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं डिफरेंट कंडीशंस में हम यूज करते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जब कभी भी सीटी आती है तो बोलते हैं गैस बंद कर दो। तो गैस बंद कर दो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑफ द गैस, इस प्रकार से बोलते हैं। मुझे कल फ़ोन करना, आज तो मैं ये बिज़ी हूँ। जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास पहुँचता है, बोलता है मुझे आपसे कुछ काम है, तो बोलते हैं कि आज तो मैं बिज़ी हूँ, मुझे कल फ़ोन करना। तो मुझे कल फ़ोन करना इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉल मी टुमारो, कॉल मी टुमारो, आई एम बिज़ी नाउ। मुझसे ये मत करवाओ। कभी कभार जब कोई भी व्यक्ति ऐसा काम बोलता है जो उचित नहीं होता है तो बोलना पड़ता है मुझसे ये मत करवाओ। डोंट मेक मी डू इट, डोंट मेक मी डू इट। देखो क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति बोलता है यदि हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो क्या होगा, या यदि हम नई शॉप लेकर के नया कोई चीज़ शुरू करते हैं तो क्या होता है। तो बोलना है यदि कि देखो क्या होता है। सी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी व्हाट हैपेंस, सी व्हाट हैपेंस। ऐसा मजाक कभी मत करना। कभी कभी कोई भी व्यक्ति जो होता है इस प्रकार से मजाक करता है जिसमें लोगों के साथ कुछ घटनाएं हो जाती हैं या लोगों का कुछ नुकसान हो जाता है या लोग डर जाते हैं, तो बोलते हैं ऐसा मजाक कभी मत करना। तो बोलते हैं नेवर जोक लाइक दिस, नेवर जोक लाइक दिस, कभी ऐसा मजाक मत करना। यह सब तुम्हारी करतूत है। जबकि भी कोई भी व्यक्ति जान जाता है कि ये किसने किया है, कोई भी मान लीजिए क्लास में या कहीं पे कुछ भी मिस्चीफ होती है, शरारत होती है और हम जान जाते हैं कि तुमने किया है, तो उसके जाकर के बोलते हैं यह सब तुम्हारी करतूत है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स ऑल योर डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग, यह सब तुम्हारी करतूत है। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि वह तो किसी की बात मानता ही नहीं है, उसे कौन समझाएगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु विल मेक हिम अंडरस्टैंड, हु विल मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे कौन समझाएगा, इसको बोलेंगे। हम अतीत को बदल नहीं सकते। रियली फ्रेंड्स, वी कैन नॉट चेंज द पास्ट। जो कुछ भी हमारे साथ हो गया है, जो कुछ भी पास्ट में हो गया है, हम उसको बदल नहीं सकते। हाँ, आने वाले चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। तो हम अतीत को बदल नहीं सकते हैं। वी कांट चेंज द पास्ट, वी कांट चेंज द पास्ट, हम अतीत को बदल नहीं सकते हैं। कई बार कोई भी व्यक्ति बोलते हैं चलिए आज मूवी देखने चलते हैं, या चलिए आज क्रिकेट खेलते हैं, या चलिए कहीं घूमने चलते हैं, और यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप बोलते हैं मैं आज मूड में नहीं हूँ। तो इसको बोलते हैं
आई एम नॉट इन मूड, आई एम नॉट इन मूड टुडे, आई एम नॉट इन मूड टुडे, इस प्रकार से बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई आपके पास कॉल आता है और बोलता है क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, और यदि आप बोलना चाहते कि मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे आई एम हैविंग, आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। जब कभी भी किसी तो चाय पी रहे होते तो ऐसे यूज करते हैं आई एम हैविंग टी। कभी कभार इस प्रकार से जब हम किसी को कॉल करते हैं तो बोलते हैं आपके बगल में कौन है, या कुछ भी आवाज़ आ रही है आपके बगल में कौन है, तो इसको बोल सकते हैं हु इज़ बिसाइड यू, हु इज़ बिसाइड यू, आपके बगल में कौन है। इस कभी ऐसे कुछ कंडीशंस में होते हैं जब हम किसी को अंदर लेकर के आते हैं, बोलते हैं अंदर आओ और दरवाज़ा बंद कर दो, कम इन एंड शट द डोर, कम इन एंड शट द डोर, शट द डोर, अंदर आओ और दरवाज़ा बंद कर दो। मान लीजिए आप के पड़ोसी के बच्चे ने कुछ भी शरारत की है, किसी का नुकसान किया है, वो आकर के आपसे बताने लगता है, तो जनरली आप ये बोलते हैं आप मुझे क्यों बता रहे हो, जाओ उसके पिताजी को बताओ। तो आप मुझे क्यों बता रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू टेलिंग मी, वाई आर यू टेलिंग मी, आप मुझे क्यों बता रहे हो, आपने मुझे जगा दिया। जब कभी कोई व्यक्ति नींद में सोया रहता है, कोई आकर के उसको जगा देता है, तो यदि हम कहना चाहते हैं कि आपने मुझे जगा दिया, तो इसको बोलेंगे यू वोक, बेक का सेकंड फॉर्म होता है वोक, यू वोक मी अप, आपने मुझे जगा दिया। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि ये किस प्रकार के इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं। These are very interesting sentences, these are very easy sentences, these are very कॉमन सेंटेंसेस। इस प्रकार के सेंटेंस बहुत ही सरल, और यदि आप इन सेंटेंसेस को भी बोलना चाहते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए या बार बार सुनिए, या केवल आप इनको बार बार लिखिए, सुनिए, जिससे सुन करके आप भी इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेके लास्ट तक। गैस बंद कर दो, टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑफ द गैस। मुझे कल फ़ोन करना, कॉल मी टुमारो, कॉल मी टुमारो। मुझसे ये मत करवाओ, डोंट मेक मी डू इट, डोंट मेक मी डू इट। देखो क्या होता है, सी व्हाट हैपेंस, सी व्हाट हैपेंस। ऐसा मजाक कभी मत करना, नेवर जोक लाइक दिस, नेवर जोक लाइक दिस। यह सब तुम्हारी करतूत है, इट्स ऑल योर डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग। उसे कौन समझाएगा, हु विल मेक हिम अंडरस्टैंड, हु विल मेक हिम अंडरस्टैंड। हम अतीत को बदल नहीं सकते हैं, वी कांट चेंज द पास्ट, वी कांट चेंज द पास्ट। मैं आज मूड में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन मूड टुडे, आई एम नॉट इन मूड टुडे। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी। आपके बगल में कौन है, हु इज बिसाइड यू, हु इज बिसाइड यू। अंदर आओ और दरवाज़ा बंद कर दो, कम इन एंड शट द डोर, कम इन एंड शट द डोर। आप मुझे क्यों बता रहे हो, वाई आर यू टेलिंग मी, वाई आर यू टेलिंग मी। आपने मुझे जगा दिया, यू बेक मी अप, यू बोक मी अप। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस आप भी अपनी डेली लाइफ में यूज करिए। यदि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।